की क्लास में करने वाले किसी भी कोई भी घन संख्या होती है उसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं। इस क्लास में एकदम एकदम बेसिक से हम किसी भी किसी भी घन संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो हमने पीछे की वीडियो में सीख चुका है कि कोई संख्या घन संख्या कब होती है या पूर्ण घन संख्या कब होती है और अपन कैसे पता करते हैं कि पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है। आज हम घन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। तो हमारी पहली संख्या क्या है 216। तो हमें क्या करना अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसका घन निकाल के भी बताना है। घन तो ऑलरेडी है, ये घन ही है। घन का मतलब क्या होता है कोई संख्या है जो 3 बार गुणा है। तो इन संख्याओं के अंदर कोई संख्या है जो यही सेम संख्या 3 बार गुणा है। तो हमें अभाज्य गुणनखंड इनके निकाल के बताने हैं। पहली संख्या हमारी क्या है 216। सबसे पहले हमें 2 का भाग लगाना, 2 एकदम 2, आगे 2 संख्या का साथ में जाएगा भाग तो 8 जीरो आ जाएगा, 8 दूनी 16, फिर से 2 का 5 और 4, फिर से 2 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, 3 एकम 3। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ये क्या हो जाएंगे 216 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला नंबर हमारा 1728। तो सबसे पहले हमें जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सबसे पहले हमें किसका देखना है 2 से स्टार्ट करना है। अगर संख्या में 2 का भाग लगा तो हमें 2 का ही लगाना है। 2 का भाग लगाएंगे 17 में तो 8 बार बचेगा 1, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर से 2 का ही जाएगा, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 का 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। अब देखो यहाँ से हमारा सेम यही स्टार्ट हो जाएगा 108, फिर 2 का देंगे तो 54, फिर 2 का देंगे तो 27, फिर 3 बार 3 3। इससे क्या हो जाएंगे 1728 के हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2, फिर आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3 गुना 3। ये क्या हो जाएंगे हमारे 1728 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे निकालो 5832 के। सबसे पहले 2 का भाग करना, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 बचेगा 1, 6 दूनी 12, फिर से 2 का जाएगा 2 एकम 2, 4 दूनी 8 बचेगा 1 हो जाएगा 11, 5 दूनी 10, फिर से 1 बचेगा 8 दूनी 16, फिर से 2 का ही जाएगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 बचेगा 1, 9 दूनी 18। अब देखो इसमें किसका जाएगा 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखते 7 और 2 9 9 9 18। अपन किसी संख्या में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, कैसे चेक करते हैं उस संख्या के अंकों को जोड़ लो। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो 3 से उस संख्या में भाग 3 का जाएगा। 9 और 2 11, 11 7 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर से 3 का दे 8 3 24, 3 एकम 3, फिर से 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 7 3, फिर से 3 का 9, फिर से 3 का 3 और 3 एकम 3। अब इसके 5832 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इस प्रकार अपने क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब आप अगर अभाज्य गुणनखंड के साथ में आपको अगर बोला जाए कि घनमूल भी निकालिए तो घनमूल निकालना भूल दीजिए। अगर आपने किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालिए ना तो हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड में 3 के जोड़े बना लेने हैं सेम सेम संख्याओं के। जैसे इसमें 3 उनमें से एक एक को बाहर ले लेना है, 2 इसमें से एक ली, जो 2 गुनी 3 क्या हो जाएगा 6, यही क्या हो जाएगा इस 216 का घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार इनके देख लो, इसके भी 3 के जोड़े, ये 3 ये 3, तो बाहर क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, इसमें से 1 2 और इसमें से 1 3, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। इसका मतलब 1728 का घनमूल क्या होगा 12। ऐसे इसमें से ले लो, ये 3 7 ये 3 7 ये 3 7, तो 2 1 इसका 3 3 3 3 9 9 दूनी 18। इसका मतलब 5832 का घनमूल क्या होगा 18। तो आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से सीख गए होंगे कि किसी भी घन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अपन कैसे निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड निकाल के घनमूल भी हमने जैसे शॉर्ट में सीख लिया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।